पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणा तत्फलम निश्चलम भवेत। कहते हैं, हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चित ही मिलता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिव पुराण की इस कथा को छोटे छोटे टुकड़ों में आपके सामने समकक्ष पेश करते हैं। तो शौनक जी सुत जी से पूछते हैं, हे भगवान, किस प्रकार से सदाचारी जो लोग हैं, साधु लोग जो हैं, वो सद्भक्ति, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि करते हैं। कैसे साधु पुरुष अपने काम, क्रोध और मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? क्या ऐसा करना चाहिए कि भगवत भक्ति भी हो जाए और मानसिक विकारों से भी दूर रहा जा सके? तो सुत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। क्या कहते हैं? धनशत्वम मुनि शार्दुला, श्रवण प्रीति लालसा है, कि ये सुनने की आपके मन में लालसा है कि किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और फिर जो है वो शौनक जी पूछते हैं, जो हम सब की विचार जो हैं, हम सब जो चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि भगवान शिव पुराण के अंदर कितने श्लोक हैं और शिव पुराण को किसने कहा था सर्वप्रथम, और लोकाचार में किस प्रकार से आई, और शिव पुराण के अंदर कितने भाग हैं। तो सुत जी कहते हैं कि सर्वप्रथम शिव जी ने जो है वो शिव पुराण को कहा। उसके बाद गुरुदेव वेदव्यास भगवान ने सनत कुमार जी से उपदेश लेकर के कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से इसको संक्षेप में बनाया। और शिव पुराण के अंदर कहते हैं 24,000 श्लोक हैं। सूत जी कहते हैं कि शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 संहिताएं हैं। अगर छोटे तौर पे इसको समझे तो इसके 7 छोटे छोटे भाग है। कौन से है वो भी बता दूं मैं। विधेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटिल कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता और छठी कैलाश संहिता, 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार से इसमें 7 संहिताएं हैं। तो पुनः जो है वो शौनक जी पूछते हैं कि भगवान, इसको पढ़ने से और सुनने से क्या लाभ है? तो वहां सूत जी कहते हैं कि अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कलाम शिव पुराण नारहंति खलु षोडशीम, कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ सहस्त्राणि यानी कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ, और वाजपेय शतानि च, वाजपेय यज्ञ सैकड़ों मात्रा में वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं करता। अब आप समझ सकते हैं कि शिव पुराण को सुनने से कितना लाभ मिलता है। ठीक है, और आगे फिर कहते हैं कि चतुर्वर्ग प्रदम शेवम पुराण ममलम परम श्रोत्रवम श्रोतवयम सर्वदा प्रीतया पठित्वम विशेषतः। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण क्या देने वाला है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। आत्मज्ञान को बढ़ाता है। और उसके बाद कहते हैं कि प्रारंभिक काल में सर्वप्रथम शिव पुराण किसने सुनी और उसका क्या फल रहा? तो शौनक जी कहते हैं कि सुत जी कहते हैं कि कलयुग में इस कथा को जो है एक ब्राह्मण ने सुना था, उसकी मैं चर्चा करता हूं। तो बहुत पहले की बात है। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि ये कथा कलयुग की है और हमारे मन में एक बहुत सा लोगों के ये विचार आता है कि भी कलयुग तो अब चरम पे है, या कलयुग तो इतना बीत गया, या इसके बारे में विचार होते हैं। तो अभी कलयुग का जो है वो कलयुग है, कली प्रथम चरण है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ठीक है,